जय श्री राम व्यूअर्स, आइए चेक करते हैं हम। वैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मेरे इस चैनल पे हर किसी के लिए ये रीडिंग होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कोई भी धर्म को लेकर अलग अलग कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। सारे धर्म के लोग यहाँ पर आके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे रीडिंग रेजोनेट होना ज़रूरी होता है, ठीक है। किसी एक के लिए बिल्कुल भी ये रीडिंग नहीं है। बट ऑफ कोर्स मैं हिंदू हूँ तो मैं जय श्री राम ज़रूर बोलूँगी। तो जय श्री राम व्यूअर्स। तो आज हम देखेंगे कि कल रात में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कल रात में उनकी क्या थिंकिंग थी आपको लेकर, क्या क्या चल रहा था उनके दिमाग में, दिल में, एंड सब कुछ हम चेक करेंगे टैरो कार्ड्स के ज़रिए। तो आपको क्या करना है, आपको आपके पार्टनर के बारे में सोचना है, उनका नाम लेना है एंड वीडियो को लाइक कर देना है ताकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी एंड आपके पार्टनर की एनर्जी इस वीडियो को कनेक्ट हो जाए और आपको वही रीडिंग मिले जो आपसे रेजोनेट होती है। ओके, आपको सही रीडिंग्स मिले, सही गाइडेंस मिले। सो इसलिए आपकी एनर्जी यहाँ पे आप कनेक्ट कर दीजिए एंड क्लेम करना ना भूलिएगा रीडिंग को, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे तो मैं समझूंगी कि आपने रीडिंग के लिए शुक्रिया अदा किया। ओके, तो चेक करते हैं कि कल रात में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आपके पार्टनर, आपके क्रश, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपकी क्रश, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, जो कुछ भी है, ऑल जेंडर रीडिंग है। ओके, एंड टाइमलेस वाली रीडिंग है। कल रात में क्या सोच रहे थे ये चेक करते हैं। ओके, मैं शफलिंग कर रही हूँ, तब से आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनके बारे में उनका फेस विजुलाइज कीजिए। ओके गाइस, ओके। तो यहाँ पे कार्ड्स आ चुका है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक आ चुका है, द एम्परर। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड फील कर रहे हैं। ओके, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। उनको ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कनेक्शन के बारे में। कल रात में भी है ना, वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे थे, नहीं सोच रहे थे ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे थे। और उनको ना इस कनेक्शन की शुरुआत कैसे करनी है ये समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। ओके, मुझे यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो ना उनको नहीं समझ में आ रहा है कि इस कनेक्शन को लेकर उनको क्या करना चाहिए। उनके अंदर अभी ना बहुत ज़्यादा है ना, स्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है वो ना अभी वो खुद इनमिच्योर है। ओके, वो खुद इनमिच्योर है। उनको अभी पता नहीं है कि चीज़ें किस तरह हैंडल करते हैं, सब कुछ कैसे संभालते हैं। अगर वो रिलेशनशिप में आ भी जाते हैं तो उनको नहीं पता कि अब इस वक्त वो कैसे संभाल सकते हैं। हालांकि उनकी बड़ी इच्छा है, कल रात में भी वो यही सोच रहे थे कि न्यू बिगनिंग हो जाए आप दोनों के बीच, आप दोनों का है ना फिर से पैचअप हो जाए। ये सब कुछ वो चाहते हैं। उनको आपके लिए ना, उनको ऐसा फील होता है कि आपका उनका ना पास्ट लाइफ कोई तो कनेक्शन है, बिकॉज आपके साथ उनको ना बहुत ज़्यादा हीलिंग वाली फीलिंग आती है। अभी उनका हीलिंग पॉइंट भी चल रहा हो सकता है कि अभी वो हीलिंग वाली एनर्जी उनकी चल रही है, हील हो रहे हैं। और हील होने की वजह से उनको ना अपने अंदर क्या कमी है नज़र आ रही है। उनको ना अपने अंदर की कमियां नज़र आ रही है। कल रात में भी वो यही सोच रहे थे कि उनको करना तो बहुत कुछ है, लेकिन वो खुद ही अभी स्टेबल नहीं है, फिर वो खुद वो करने के लायक ही नहीं है। मतलब है ना, उनको आपके साथ में एक रिश्ता बनाना है, लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर है। अब डर किस चीज़ का है कि अगर मैं इस रिश्ते को संभाल ना पाऊँ, मैं इस रिश्ते की जिम्मेदारी ठीक से ना संभाल पाऊँ, क्योंकि मैं अभी खुद के पैरों पे ठीक से खड़ा हुआ नहीं हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की कम एज हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की अच्छी खासी एज है। हो सकता है उनका बिज़नेस हो, ये भी मुझे वाइब्स आ रहे हैं, उनके बिज़नेस भी हो सकता है। बट ना वो उस टाइप के इंसान अभी बने नहीं है कि वो जिम्मेदारियाँ उठा सके। हो सकता है वो बिज़नेस में अपने भाई के हाथ के नीचे काम करते हो, या फिर नया बिज़नेस शुरू किया है, अभी बिज़नेस में उनका स्टेबल नहीं हो सकता है। तो ना अभी तो फ़िलहाल ना गाइस देखिए, आपको लेकर ना उनकी फीलिंग्स तो बहुत है। ओके, ये मैं नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल फीलिंग्स रखते हैं। बट ना अभी वो खुद भी स्टेबल नहीं है अपनी लाइफ में।
तो कल रात में भी वो यही सोच रहे थे कि अभी मैं खुद स्टेबल नहीं हूँ तो मैं इस रिश्ते में क्या कर सकता हूँ। हालांकि ना कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि उनको इस रिश्ते में आ जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जैसे आपसे ना उनको बहुत हीलिंग वाली एनर्जी आती है, तो उनको ऐसा लगता है कि जब आप उनको हील कर सकते हो तो आप उनकी सिचुएशन को भी हील कर दोगे। फिर उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत होगा, मैं उसे एज ये समझ, ये मतलब एक मेरा काम बन जाए, इसलिए नहीं उसे अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ। वो अगर मेरे लिए स्पेशल है तो मैं उसे स्पेशल फील करवाना चाहता हूँ। अभी आप दोनों में बहुत ज़्यादा दूरी है, लॉन्ग डिस्टेंस में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप दोनों को एक दूसरे से दूर हो, बहुत टाइम हो गया आप लोग की बातें नहीं हो रही है, चैटिंग पे नहीं हो रही है, मिलना नहीं हो रहा है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर कभी कभार फ़ोन में बातें भी होती तो फ़ोन में भी अच्छे से बातें नहीं होती, चिड़चिड़ा जाते हैं वो, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी वाली उनकी एनर्जी हो जाती है। फिर आप सोचते हो कि यार फ़ोन ही कट कर दे, ख़त्म ही कर दे, अब बस हो गया, मुझसे नहीं झेला था। देखिए गाइस, अभी ना वो उनका ना जजमेंट वाला कार्ड है यहाँ पे, तो वो उनकी अभी हीलिंग प्रोसीजर भी चल रही है। अब हीलिंग प्रोसीजर में क्या होता है, हील होने से पहले हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है ताकि हम उनको सुधार सकें या फिर हम उनको स्टेबल कर सकें। और ना यहाँ पर ना आपके पार्टनर स्टेबल नहीं है अभी, वो दिखाते बहुत ऐसा है कि मैं बहुत स्टेबल हूँ, ये वो वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला, और फिर आप ऐसे सोचते हो कि इतना सब कुछ तो है इसके पास, फिर ये क्यों नहीं एक्शन ले रहा है। पर नहीं, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, रियलिटी में वो स्टेबल ही नहीं है। और कल रात में ना वो बहुत ज़्यादा परेशान इसी चीज़ की वजह से हो रहे थे कि मैं खुद अभी उस हालत में नहीं हूँ, तो मैं उसको कैसे लाऊं और मैं उसको कैसे संभालूं, ऐसे वो फील करे। और अगर ये लड़की भी है ना तो ये लड़की भी गाइस, क्योंकि ये जो लड़की है ना, देखिए ये लड़की बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि घर में रहे, घर में बैठे। उसका ऐसा है कि मुझे अपनी कुछ पहचान बनानी है। अगर मैंने शादी कर ली तो बस मुझे मौका नहीं मिलेगा अपनी पहचान बनाने की, तो मुझे पहले अपनी पहचान बनानी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, स्टेबल होना है। उसके बाद मुझे अपनी लाइफ की आगे की जर्नी के लिए सोचना है, फिर आगे बढ़ना है, उसके लिए कोई स्टेप लेना है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। क्योंकि लड़की भी है ना, तो यहाँ पे लड़की को भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, और अपने आप को कामयाब देखना उसका एक बहुत बड़ा सपना है। सो कल रात में ना उनकी यही वाली फीलिंग थी गाइस, कल रात में बस यही चल रहा था उनके दिमाग में, दिल में, हर जगह पे, कि प्यार तो वो आपसे करते हैं बट वो खुद स्टेबल नहीं है इस रिश्ते के लिए अभी आगे बढ़ने के लिए। एंड उनके ना डीप फीलिंग्स और क्या है आपके लिए वो भी चेक कर लेते हैं हम। डीप फीलिंग्स क्या है आपके लिए उनकी। देखिए आपसे दूर भी है ना वो, तो भी आपसे दूर भी है तो भी उनको ये पूरी उम्मीद है कि भले ही मैं उससे दूर हूँ लेकिन हमारा जो कनेक्शन है ना ये कभी टूट नहीं सकता। उनको इस बात पे बड़ा भरोसा है कि हमारा कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वो भले ही मुझसे रूठ जाए, वो भले ही मुझसे दूर चले जाए, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को खो नहीं सकते। ये इस बात का ना उनको बहुत ज़्यादा भरोसा है। एंड देखिए यहाँ पर ये कार्ड भी आ चुका है कि ईगो ना उनका बड़ा ही ज़्यादा हावी रहा है इस कनेक्शन में। ओके, ईगो वैसे भी द एम्परर बॉटम ऑफ डेक आया तो ये ईगो को शो करता ही है। उन्होंने हमेशा सब बताया कि मैं तो सही हूँ, मैं तो स्टेबल हुई है, पर रियल लाइफ में वो स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। और वो ना आपके सामने अपनी कमियाँ बताना नहीं चाहते हैं। ओके, आपके सामने अपनी कमियाँ नहीं बताना चाहते क्योंकि उनको ऐसा लगता है अगर मैंने कमियाँ बता दी अपनी तो ये मेरा कहीं ना कहीं वीक पॉइंट हो जाएगा, और मेरा वीक पॉइंट पकड़ के शायद आगे फिर इसका इस्तेमाल हो। उनको ऐसा लगता है कि आपसे उनको कोई ऐसी वाली फीलिंग नहीं आती कि आप बुरे इंसान हो, नहीं, पर उनको ऐसा लगता है कि यार वीक पॉइंट अपने लाइफ पार्टनर को भी अपना पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा उनको फील होता है। ओके, एंड ईगो की वजह से ही आपका जो कनेक्शन है ना इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है उनके ईगो की वजह से। द वे यू लव कैन नेवर मैच्ड, तो उनको ये भी पता है कि आप जिस तरीके से उनको चाहते हो, आप जिस तरीके से उनको प्यार करते हो ना, वो कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने जजमेंट में यहाँ पे बोला भी, एक हीलिंग वाली एनर्जी उनको आपसे आती है। जब आप उनके पास होते हो तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन है ना यही इसी बात से वो डरते हैं कि आप उनके पास होते हो तो सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन वीक पॉइंट ना हो जाए उनका ये सब कुछ, कि वो कुछ नहीं कर सकते एंड उनको बस किसी पे डिपेंड रहना पड़ता है, ये उनको वीक पॉइंट नहीं। बाकी उनको है ना पता है कि आप जो भी उनको प्यार देते हो ना वो कोई और नहीं दे सकता। कोई भी इंसान उनकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है गाइस जिसको वो आपकी जगह पे रख दे। आपके लिए उनके दिल में, उनके मन में, उनकी ज़िंदगी में एक स्पेशल जगह है।
अभी वो बिल्कुल भी आपसे बात नहीं करना चाह रहे, या फिर आपको सोशल मीडिया पे भी मुझे वो यहाँ पे चेक करते नहीं नज़र आ रहे। ओके, क्योंकि अभी ना वो फ़िलहाल ना, मैंने बोला ना कि वो हीलिंग प्रोसेसर में है, अभी चल रहा है उनका, हीलिंग हो रही है उनकी धीरे धीरे। और आप दोनों जब बातें नहीं कर रहे ना, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ इज मिसिंग विदाउट यू। तो आप दोनों की जब बातें नहीं हो रही ना, तो आप ऐसे मत सोचिए कि वो मिस नहीं कर रहे हैं आपको, बिल्कुल वो आपको मिस कर रहे हैं। और उनको ना ऐसा एहसास भी होता है कि कुछ खाली खाली सा उनकी ज़िंदगी में हो गया। वो ना बहुत बहुत देर देर तक आपके बारे में सोचते हैं गाइस, बहुत देर देर तक आपके बारे में सोचते हैं, रात में सो नहीं पाते, आपके बारे में इतना सोचते हैं। थोड़ी है उनकी फीलिंग्स, मतलब ना बहुत ज़्यादा डर वर भी है उनके दिमाग में अपनी चीज़ों को लेकर। पर ना उनको ना एक बात की फुल गारंटी है कि आप और उनका कनेक्शन कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। एंड उन्होंने आपसे कुछ झूठ भी बोले, और उस झूठ की वजह से ही शायद आप दोनों के अंदर ये सेपरेशन मोड आ गया। कुछ झूठ बोले उन्होंने, कुछ बातें आपसे छुपाई, और इस वजह से ही आप दोनों में सेपरेशन आ गया। तो कल रात में ना वो इस बारे में भी सोच रहे थे कि इसका ज़िम्मेदार मैं ही हूँ, क्यों मैं ऐसा हूँ, ये भी सोचती क्यों मैं ऐसा हूँ, क्यों मेरी लाइफ ऐसी है कि मैं उसको इतना परेशान कर रहा हूँ, या फिर समझ नहीं पा रहा हूँ, या समझा नहीं पा रहा हूँ। बिकॉज उनको कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा है गाइस, और ये तब तक समझ में तो नहीं आएगा जब तक वो हील पूरी तरीके से हो नहीं जाते। ठीक है, उनके अंदर की बहुत ज़्यादा कमियां हैं, उनके अंदर के डर, इनसिक्योरिटी, अनबैलेंस, उनका अनस्टेबल, ये सब कुछ फ़िलहाल तो वो चल रहे हैं। और यहाँ से उनको बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब जाके वो कहीं ना कहीं द एम्परर वाली असली एनर्जी में आएंगे। ईगो वाली नहीं, बल्कि एक समझदार इंसान वाली एनर्जी में आएंगे। और जब वो समझदार वाली इंसान वाली एनर्जी में आएंगे ना, तभी वो आपके लाइफ में आएंगे। क्योंकि यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि आप दोनों मिलके कोई चीज़ में परेशान ना हो, बल्कि आप दोनों मिलके स्टेबल रहो। ओके, सो बहुत ही अच्छा होने वाला है आगे जाके। अभी भले ही कुछ भी सिचुएशन चल रही हो उनकी, तो कल रात में ना फ़िलहाल तो उनकी एनर्जी यही चल रही थी, यही सोच रहे थे, और अभी फ़िलहाल कुछ टाइम तक उनकी एनर्जी यही रहने वाली है। आप थोड़ा इस समय ना आपको आपके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आप से सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है। आपको जो पसंद है आप उस चीज़ों में अपना ध्यान भटकाइए ना। आप यहाँ से थोड़ा सा उनको आप सेपरेट कर दीजिए, उनको स्पेस दे दीजिए उनके लिए। ओके, वो आपकी ज़िंदगी से किसी और की ज़िंदगी में नहीं जाएंगे, वो आपके हैं, वो आपके ही रहेंगे। ओके, सो डोंट वरी। तो क्लेम कीजिएगा पॉजिटिव एनर्जी को, लाइक कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।